हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फैक्ट्स एंड नॉलेज हब। आज हम आपको दिखाने वाले हैं 10 बड़े कार्गो और क्रूज जहाज जो सागर की गहराई में डूब गए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, रॉयल मर्चेंट ब्रिटेन। ब्रिटेन का रॉयल मर्चेंट जहाज कार्निवाल के पास मौसम खराब होने के कारण सन 1641 में डूब गया। एक अनुमान के मुताबिक रॉयल मर्चेंट जहाज में 45,000 किलोग्राम सोना लदा हुआ था। यह सोना पुर्तगाली कार्गो फ्लो दी ला मेर ने गुलाम देशों से लूटा था। यह जहाज प्रशांत महासागर में मौसम खराब होने की वजह से समुद्र में 45,000 किलोग्राम सोने के साथ डूब गया। 2019 में इस जहाज का ऊपरी हिस्सा तो मिल गया, मगर निचला हिस्सा आज तक खोज नहीं पाया। नंबर 2, एस सेंट्रल अमेरिका। सोने से लदे हुए इस जहाज को शिप ऑफ गोल्ड भी कहा जाता था। यह मध्य अमेरिका से पूर्वी अमेरिका के बीच चला करता था। सन 1857 में भाप से चलने वाला यह जहाज दक्षिण कैरोलिना के तट के पास हरिकेन में फंसने के कारण समुद्र में डूब गया था। इस जहाज में 13,607 किलोग्राम सोना लदा था। इस पर सोने के साथ कुछ कीमती धातुएं भी थी। इस जहाज में 578 लोग मौजूद थे, जिनमें से 425 लोग जहाज के साथ ही डूब गए। यह जहाज पनामा से न्यूयॉर्क जा रहा था। नंबर 3, फिलिनसिटी एस एक विशाल कार्गो जहाज था, जो जर्मनी से 4,000 वाहनों को, जिसमें ऑडी, पोर्शे और लैम्बोर्गिनी जैसी महंगी कारें भी शामिल थी, इनको लेकर अमेरिका के लिए जा रहा था। इसमें लदे वाहनों को पोर्ट ऑफ ह्यूस्टन भेजा जा रहा था। अटलांटिक महासागर में अजोरेस आइलैंड के पास फिलिनसिटी जहाज में आग लग गई। इसमें 22 क्रूज मेंबर थे, जिन्हें पुर्तगाली नौसेना और वायुसेना ने बचा लिया, लेकिन जहाज 1 मार्च 2022 को पलट गया। इसमें अनुमानित 1100 करोड़ के वाहन थे, जो विशाल अटलांटिक महासागर में समा गए। नंबर 4, एडमंड फिट्जगेराल्ड। यह जहाज सबसे बड़ा कार्गो जहाज था। यह जहाज मिनेसोटा से टैकोनाई, लोहा अयास्क लेकर ओहियो मिशिगन और डेट्रॉइट के लिए जाया करता था। इस जहाज ने सबसे ज्यादा माल ढोने का रिकॉर्ड भी बनाया था। यह जहाज 1 सितंबर 1975 को विस्कोसिन से लोहा लाद कर डेट्रॉइट के लिए रवाना हुआ। रास्ते में भयानक तूफान की वजह से समुद्र में लगभग 36 फीट ऊंची लहरें चलने लगी। जहाज लहरों और तूफान का सामना करते करते 19 नवंबर को मिशिगन से महज 27 किलोमीटर पहले डूब गया। जहाज के साथ 29 लोग भी डूब गए। नंबर 5, ग्रांडे अमेरिका। ग्रांडे अमेरिका नाम का कार्गो जहाज फ्रांस के तट के नजदीक अटलांटिक समुद्र में आग लगने के कारण डूब गया। इस जहाज में 2000 लग्जरी कारें थी, जिसमें कुछ पोर्शे और कुछ ऑडी कंपनी की थी। ग्रांडे अमेरिका कार्गो जहाज फ्रांस के ब्रेस्ट से 150 नॉटिकल मील दूर ब्राजील की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन जहाज में आग लग गई। इस हादसे में ब्रिटिश मिलिट्री ने जहाज पर सवार 27 क्रूज मेंबर को बचा लिया, लेकिन ग्रांडे अमेरिका जहाज करोड़ों रुपए की 2000 कारों के साथ डूब गया। नंबर 6, एमवी विलेहेल्स पहले एक क्रूज जहाज था, लेकिन जर्मनी ने सन 1939 में इसे अपनी नौसेना में शामिल कर लिया। इस जहाज से नौसैनिक और रिफ्यूजियों को लाया और ले जाया जाता था। फिर इस जहाज को आपातकाल की तरह भी इस्तेमाल किया गया। 30 जनवरी 1945 में सोवियत पनडुब्बी S-13 ने बाल्टिक सागर में इस जहाज पर कई टोरपीडो दागे। इस वजह से जहाज 1 घंटे में डूब गया। इस जहाज में 9,400 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर आम नागरिक ही थे। नंबर 7, टाइटैनिक। दुनिया भर में सुर्खियों में रहने वाला टाइटैनिक जहाज महज 4 दिन ही समुद्र में तैर सका। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को यह एक आइसबर्ग से टकरा गया। इसमें 1517 लोगों की मौत हो गई थी, और टाइटैनिक का पहला सफर ही उसका आखिरी सफर हो गया। यह जहाज इंग्लैंड से अमेरिका के लिए जा रहा था। टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा क्रूज जहाज था। आजकल डूबे हुए टाइटैनिक जहाज को नजदीक से देखने के लिए लोग काफी रकम खर्च कर रहे हैं। जानकारी के लिए बता दें कि समुद्री दुनिया में खोज करने वाली ओशनगेट कंपनी पनडुब्बी में बिठाकर समुद्र में पड़े टाइटैनिक के मलबे को दिखाते हैं। नंबर 8, एमवी डोना पाज जहाज को एशिया का टाइटैनिक भी कहते हैं। यह जहाज लीटे द्वीप से मलिना जा रहा था।
समुद्र में ऑयल टैंकर एम्प्टी वेक्टर से टकरा गया। ऑयल टैंकर से टक्कर होने की वजह से जहाज में आग लग गई। यह इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक घटना है, जिसमें 3,486 लोग मारे गए। MV डोना जहाज पर रेडियो न होने के कारण लोगों को तत्काल जानकारी न मिलने से सेफ्टी शूट न पहन पाए और 20 दिसंबर 1987 को जहाज के साथ ये सभी लोग भी डूब गए। नंबर 9, RMS एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड। RMS एम्प्रेस ऑफ आयरलैंड नाम का जहाज क्यूबेक सिटी से लिवरपूल के लिए रवाना हुआ। इसमें कुल यात्री 1057 और क्रू मेंबर 420 सवार थे। सामने कोहरा होने की वजह से सेंट लॉरेंस नदी के मुहाने पर नॉर्वेनियम जहाज SS टोरिस्टेड से टकराकर डूब गया। इसमें 1012 लोग मारे गए। जहाज का मलबा समुद्र में 130 फीट नीचे जा गिरा। कुछ साल बाद गोताखोरों ने इस जहाज के मलबे से चांदी की ईंटें और कुछ कीमती सामान भी निकाला। नंबर 10, HMHS ब्रिटेनिक। HMHS ब्रिटेनिक जहाज को टाइटैनिक की बहन भी कहा जाता था, क्योंकि टाइटैनिक को जिस कंपनी ने बनाया था, उसी कंपनी ने HMHS ब्रिटेनिक जहाज को भी बनाया था। यह जहाज पहले विश्व युद्ध के समय उतारा गया था। यह जहाज सन 1915 से लेकर सन 1916 तक ही सफर कर पाया। 21 नवंबर 1916 को जहाज के नीचे जर्मनी द्वारा बिछाए गए समुद्रीय बारूदी सुरंग फटने से ये जहाज 1 घंटे में डूब गया। तो ये थे दुनिया के 10 सबसे बड़े जहाज जो समुद्र में डूब गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।